हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट 3। तो आज हम नंबर सिस्टम में करेंगे ट्रेलिंग जीरोस एंड फाइंडिंग यूनिट डिजिट्स। ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरो मीन्स कि अगर कुछ नंबर्स है लाइक 5 इंटू 6 इंटू 7, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसके एंड में कितने जीरोस आते हैं, जैसे कि 5 6 30 एंड 7 से 2 1 0, इसके एंड में एक जीरो आता है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ जीरोस 1 जीरोस। ऐसे ही सिमिलरली 2 इंटू 3 इंटू 4, इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 से 12, 12 टू 24, देर इज नो जीरोज एट द एंड। इस तरीके से हम ट्रेल करते हैं जीरोज को। अब इसको कैसे किया जा सकता है? फाइंडिंग 5 इंटू 2, जीरो एंड में आने का मतलब है कि उस मल्टीप्लीकेशन के अंदर एक 5 और 2 का पेयर बना होगा। ऐसे करके जितने वो पेयर बनते जाएंगे उतने जीरो क्रिएट होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर है 5 इंटू 2 के, हमारे पास इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो कितना आएगा 1,000,000। जितने पेयर 5 और 2 के होते हैं उतने हमारे पास जीरोस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 इंटू 15 इंटू 23 इंटू 25 इंटू 22। ऐसे क्वेश्चन को या तो आप लोग मल्टीप्लाई करो पूरा और उसके एंड में आप जीरोस चेक कर सकते हो, लेकिन इसको हम इजीली कैसे करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ड्यूरिंग एग्जाम आप लोग इसको जीरोस फाइंड करो। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके अंदर से 2 और 5 के जितने भी पेयर्स निकाले जा सकते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि 8 का मीनिंग होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 3 पेयर है मेरे पास 2 के। 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5, 23 इज अ प्राइम नंबर, 25 मीन्स 5 इंटू 5 एंड 22 मीन्स 2 इंटू 11, 23 मीन्स 23 इंटू 1। अब इसमें मैं पेयर ढूंढूंगी कि 5 और 2 के कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो चेक करते हैं 1 2 3 4, मेरे पास 4 तो 2 हैं और 1 2 3 3 5 हैं, तो मेरे पास ये पेयर कितने का बना 3 का। तो इस मल्टीप्लीकेशन की एंड में जितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो होंगे 3। बेसिकली अगर मैं किसी भी मल्टीप्लीकेशन में से 5 इंटू 2 का एक पेयर ढूंढ दूं तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस वो उसके एंड में होते हैं। इसे ही हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। जैसे कि एग्जांपल और करते हैं इसके अंदर, 4 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 12। ओके, 4 के अंदर से कितने 2 निकाल सकती हूँ मैं? 2 इंटू 2 4। 8 में से मैं निकाल सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 इज 3 इंटू 3, 7 इज 7 इंटू 1, 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें 5 का एक सिंगल नंबर भी नहीं है। 2 के मेरे पास 5 6 7 7 नंबर्स है मेरे पास 2, लेकिन 5 का कोई भी नंबर मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर 0 पेयर्स बन रहे हैं और 0 पेयर्स बनने के कारण इसके इस मल्टीप्लीकेशन के एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा, एक प्रॉपर नंबर आएगा। ठीक है, अब जिस तरह से ये क्वेश्चन है अभी, इस क्वेश्चन में क्या होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था 5 इंटू 4 इंटू 9, एक सिंगल नंबर जिसकी पावर 1 थी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पावर साथ में दी हुई होती है, लाइक 2 स्क्वायर, 5 रेज टू पावर 4, 12 रेज टू पावर 12, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। इसको मैं आराम से देख सकती हूँ कि इसमें कितने 5 की पावर से और कितना 2 की पावर से। तो हम 2 को चेक करते हैं सबसे पहले। जब भी 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 लिखा हो, जब बेस सेम होता है तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, मतलब 2 + 3 5 हो जाती हैं। तो हम इसके अंदर चेक करते हैं कि 2 की कितनी पावर्स हैं। 2 12 8, 2 + 12 + 8 + 10 + 42 + 2,
ये है हमारे पास 2 की पावर्स एंड 5 की पावर्स मेरे पास कितनी है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 40। इन सबको ऐड कर लेंगे 14 प्लस 8 22 32 32 प्लस 2 34 34 एंड 42 इज 76। 76 मेरे पास 2 की वैल्यूज हैं और 4 एंड 8 12 12 12 24 24 प्लस 40 64 एंड 64 एंड 18 इज 82। तो हमारे पास यहाँ पे 5 की वैल्यू ज़्यादा है और 2 की वैल्यू कम है। हमें जो भी छोटी वैल्यू होती है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 76। इसके अंदर हम एक एग्जांपल और करके देखते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा होता 4 रेज टू पावर 6 इंटू 25 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 8 इंटू 125 रेज टू पावर 2। तो इसे किस तरह से किया जाता है? यहाँ पे तो बिल्कुल इजीली हमें 2 और 5 दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे हमें 2 और 5 नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम इसको ब्रेक करेंगे 2 और 5 की वैल्यूज के अंदर। 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, इसके ऊपर 6। 25 का मीनिंग होता है 5 स्क्वायर क्यूब। 2 का मतलब तो 2 ही है ऑब्वियसली एंड 125 इज 5 क्यूब स्क्वायर। जब इस तरह से पावर ब्रैकेट के बाहर होती हैं दोनों ही उसके, जैसे 2 रेज टू पावर 6 है तो ये जो पावर दोनों है ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में होती है। तो 2 6 जा 12, 2 रेज टू पावर 12, 5 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 8 एंड 5 रेज टू पावर 3 2 जा 6। आप इसमें इजीली देख सकते हो कि 5 की पावर थोड़ी कम दिख रही है, 6 एंड 6 12। मेरे पास 5 की वैल्यूज 12 हैं और 2 के मल्टीप्लस मेरे पास 20 हैं। तो जो भी छोटा है यानी कि जितने पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास 12 पेयर्स बन रहे हैं। 12 पेयर्स का मतलब हुआ इसके 12 जीरोज जनरेट हो रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। ओके अभी बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 1804। ऐसे क्वेश्चन में नहीं है पॉसिबल कि आप एक एक नंबर के अंदर से 2 और 5 के पेयर्स निकालो। जब भी कोई सीक्वेंस में कोई सीरीज में कोई लाइन चलती है जैसे कि 1 to 100 की मल्टीप्लिकेशन चलती है, उस केस में हम क्या करते हैं सिर्फ नंबर ऑफ 5 फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में हर दूसरा नंबर इवन है, हर सेकंड नंबर पे मेरे पास एक 2 की वैल्यू होगी, लेकिन 5 की वैल्यू हमेशा हर 5वें नंबर पे मुझे मिलेगी। एक के बाद सीधा 5वां नंबर होगा जिसमें मुझे 5 मिलेगा, उसके बाद 10 ऐसा नंबर होगा जहाँ मुझे 5 इंटू 2 एक पेयर मिलेगा, उसके बाद मेरे को 15 होगा ऐसा नंबर जहाँ पे मेरे को 5 इंटू 3 मिलेगा। बेसिकली हर दूसरा नंबर इवन है और हर 5वां नंबर 5 की वैल्यू मुझे देगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 5 की वैल्यूज को फाइंड करूंगी। कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे 5 नंबर्स ऑफ 5? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 1804। मैं लास्ट नंबर को उठा लूंगी और उस लास्ट नंबर को मैं एलसीएम करूंगी, लेकिन सिर्फ 5 से। आपको 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, कोई भी अदर प्राइम नंबर नहीं लेना, क्योंकि हम 5 फाइंड कर रहे हैं। नंबर ऑफ 5 फाइंड अगर आप कर रहे हो तो आप सिर्फ 5 के ही फैक्टर्स लोगे। कैसे लेंगे? क्योंकि ये पूरा 5 पे नहीं कट रहा, इसको काटते हैं। 5 3 जा 15, 3 बचता है, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और ये बचा 4। अब अगर ये 4 एक्स्ट्रा बचा है तो हम इसकी जगह लिखेंगे 0। देन 5 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, देन ऑल्सो 5 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 शिफ्ट हो गया, 5 4 जा 20। अब ये 72 था, मैंने 5 1 जा 5 पे निकाला तो ये बचा 22 और 22 5 पे नहीं कटता है, तो जो भी इससे छोटा नंबर है जो 5 काट सकता है हम उसे लिख देंगे लाइक 20। तो हमें लिख दिया 5 4 जा 20, देन 5 5 2 जा 10। अब ये नंबर जो है वो 2 से छोटा हो गया, यहाँ पे आप इसको रोक दोगे।
फर्स्ट नंबर को मैं इग्नोर करूंगी और बाकी सभी नंबर्स को मैं ऐड कर दूंगी। क्या बोला मैंने कि इसका मैं 5 से फैक्टर्स दूंगी, सिर्फ 5 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं मुझे, तो मैंने 5 के फैक्टर्स लिए, जो भी सबसे उससे छोटा नंबर से मैं काट सकती थी मैंने उनको 5 के फैक्टर्स से डिवाइड कर दिया, और फिर फर्स्ट डिजिट को छोड़ के इन सबको मैं प्लस कर दूंगी। 360 प्लस 72 प्लस 14 प्लस 2 इज 448। 448 जीरोज होंगे इस पूरी मल्टीप्लीकेशन के एंड में, 448 जीरोज होंगे। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस पे बेस्ड। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू सो ऑन 799, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ट्रेल द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आप क्या करोगे, सबसे लास्ट नंबर उठा लोगे, उसके 5 के फैक्टर्स निकालेंगे। 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 वन ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 वन ज़ा 5। यहाँ पे भी मैं 5 के फैक्टर्स निकाले, आपको बस उससे छोटा नंबर लेना होता है और फर्स्ट डिजिट को निगलेक्ट करके इन सभी को मैं प्लस कर दूंगी। 6 प्लस 1 7, 7 और 8, 7 प्लस 1 8, 8 और 9 17, 5 3 8 9 197। इस पूरी मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके एंड में 197 जीरोस होंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास ट्रेलिंग जीरोस के अंदर। इसमें ये मल्टीप्लिकेशन चल रही है एक सीरीज में, जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में था कि 1 इंटू 2 इंटू अप टू 10 तक था, लेकिन इस क्वेश्चन में इसके पास कुछ पावर्स है, लाइक 1 2 3 की पावर 3 एंड 10 इज टू पावर 10। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी यही होगा, नंबर ऑफ टूज लेस होंगे, ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ 5 से। ऐसा क्यों, क्योंकि वही हर सेकंड नंबर मेरा इवन नंबर है तो वो 2 की वैल्यू कंसिस्ट होती है वहां पे, और हर पांचवें नंबर में मुझे 5 की वैल्यू मिल रही है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगी, फाइंड नंबर ऑफ 5s because number of 2s are greater than number of 5s। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 5 के देखते कितने पेयर है यहाँ पे 5, सेकेंड केस में आया 10, 10 में कितने ये क्योंकि 10 था तो इजी है कि 10 का मतलब हो गया कि इसमें 10 जीरोज हैं और 5 जीरोज है तो 15 हो गया। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, 10 को ब्रेक कर लेती हूँ मैं 2 इंटू 5 में, 2 रेज टू पावर 10, 5 रेज टू पावर 10, क्योंकि जब पावर सेम होती है तो उसके बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 5 के कितने पेयर हैं 10, यहाँ पे कितने थे 5, 5 और 10 कितना हो गया 15। एग्जाम्पल और करके देखते हैं इसका, 1 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, ऐसे करते करते मैं चल जाती 15 रेज टू पावर 15 तक। यहाँ पे भी वही होगा, इस सब के बाद मेरे को एक पहला नंबर मिलेगा 5 रेज टू पावर 5, उसके बाद मिलेगा 5 रेज 10 रेज टू पावर 10, यानी कि वहाँ पे मुझे मिलेगा 5 की पावर 10, 5 की पावर 5। उसके बाद यही नंबर है जो 5 की मल्टीपल्स में आता है, तो 5 रेज टू पावर 15, क्योंकि ये है 5 गुना 3 रेज टू पावर 15। इन तीनों नंबर को हम ऐड कर देंगे, 5 प्लस 10 15, 15 15 30। अगर मैं इस सीरीज को, इस सीक्वेंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसके एंड में 30 जीरोज मुझे मिलेंगे। वो भी सब आपको क्लियर होगा। इसके बाद फाइंडिंग यूनिट डिजिट्स, सेकंड टॉपिक इज फाइंडिंग यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट क्या होती है, सबसे पहले आपके पास कोई नंबर है 769, इस नंबर में जो लास्ट डिजिट है इसे मैं बोलती हूँ यूनिट डिजिट, जिसे हमने पढ़ा है कि वंस, टेंस, 100,
1000, 10,000, lakh अप टू सो ऑन। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पढ़ना है। तो जो भी लास्ट डिजिट होगी किसी भी नंबर में उसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, जैसे कि 108987। तो दिस लास्ट डिजिट इज यूनिट डिजिट। तो आपको वो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि फाइंड यूनिट डिजिट्स। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है 49 इंटू 23 इंटू 16 इंटू 54। इसमें क्या करना है, आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद में जो भी यूनिट डिजिट निकलेगी उसको लिख देना है कि लास्ट में सबको मल्टीप्लाई करने पे ये यूनिट डिजिट आती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो हम इसको ईजी वे में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, आप सिर्फ सबकी यूनिट डिजिट उठा लोगे 9, 3, 6, 4, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन साइन लगा देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 9 3 जा 27, 6 4 जा 24। अब इन दोनों नंबर्स का भी मैं यूनिट उठा लूंगी। क्या आया 7 इंटू 4, 7 4 जा 28। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा 8। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसका। लास्ट डिजिट्स उठा लेंगे सभी नंबर्स की 1 9 2 6। 3 1 जा 3, 9 2 जा 18 18 एंड 6। यहाँ से 3 अकेला है, यहाँ से सिर्फ मैं 8 उठा लेती हूँ और 6। 8 3 जा 24। 24 का सिर्फ 4 उठाएंगे क्योंकि हमें हर मल्टीप्लिकेशन के सिर्फ यूनिट डिजिट निकालनी है, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। 4 इंटू 6 24। तो लास्ट डिजिट मेरी क्या होगी यहाँ पे 4। यूनिट डिजिट इज 4। सिमिलरली इसमें कुछ ट्रिक्स आती हैं, जैसे कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर कहीं पे 5 दिखाई दे जाए और एक 2 दिखाई दे जाए, जैसे कि अगर इसके अंदर मैं एक 5 मल्टीप्लाई कर दूं या 55 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से मैंने उठाया 9 3 6 4 5। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा देंगे। 9 3 18 का 8, 6 4 24 का 4, 5 का 5, 8 4 32 एंड 2 5 10। 10 का मतलब 0। जब भी आपके पास 5 और 2 का पेयर बनता है, हमने अभी ट्रेलिंग जीरोस में पढ़ा कि जब भी 5 और 2 का पेयर बन जाता है वहां पे एंड डिजिट जो होती है वो 0 होती है। तो आपको कहीं अगर 5 का मल्टीपल दिख रहा है तो आपको उस क्वेश्चन को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 0 ही उसकी यूनिट डिजिट होगी। अगर 5 और 2 का एक पेयर मिल जाता है तो। सिमिलरली इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो किसी भी नंबर को, कि प्लस करने को आ जाए तो 49 प्लस 76 प्लस 18 आ जाए। इसमें भी यही करेंगे कि यूनिट डिजिट्स उठा लेंगे 9 प्लस 6 प्लस 8। 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 15 का 5 रख लो आप और प्लस में 8 कर दो। 8 एंड 5 13, 13 का 3 इज द यूनिट डिजिट। सिमिलरली आप किसी भी केस में कर सकते हो इसके अंदर, प्लस माइनस एनीथिंग। ये बहुत इजी नंबर से कितनी भी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो, इनफाइनाइट नहीं होगी, कोई फाइनाइट नंबर की मल्टीप्लिकेशन होगी जिसको आप लास्ट डिजिट उठा के उसको सोल्व कर सकते हो। इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप अगर सिंपल करना चाहो तो 3 1 3, 3 9 27, 7 उठा सकते हो सीधा इसका, फिर 7 2 14, 14 का 4 एंड 4 6 24 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन आते हैं पावर वाले, जिसमें आपको कुछ पावर्स दी होती है, जैसे कि 22 रेज टू पावर 25, 25 रेज टू पावर 29, ऐसा कुछ दिया होता है। फिर पूछता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रूल है फर्स्ट ऑफ द मोस्ट, कि किसी के एंड में 0 1 5 या 6 हो तो वो कितनी बार भी उसकी पावर कुछ भी हो, कितनी बार भी वो आपस में मल्टीप्लाई हो, वो 0 1 5 6 ही रहता है। जैसे 10 की पावर आप 1089 ले लो, ये एंड डिजिट 0 ही देगा। सिमिलरली 25 की पावर आप कुछ भी रख दो, ये एंड में आपको
5 ही देगा, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो एंड डिजिट हमेशा 5 रहेगी। सिमिलरली 6 के केस में भी ऐसा होता है कि 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, तो एंड डिजिट हमेशा 6 रखती है। तो आपको ये रूल नंबर 1 है, याद रखना है कि अगर मान लो आपको कोई नंबर दिया जा रहा है 225 रेज टू पावर 99, तो क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट चेक करेंगे, अगर इसकी यूनिट डिजिट 5 है तो पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 5 ही रहेगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन होता 2 to 6 की पावर 99, तो भी अगर इसकी पावर यूनिट डिजिट मेरी 6 है तो उसकी पावर रहेगी कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 6 ही रहेगा। ठीक है, 0 1 5 एंड 6। उसके बाद साइक्लिसिटी रूल, 0 0 1 5 और 6, इनके अलावा जो नंबर बचते हैं लाइक 2 3 4 7 8 9, ये जो नंबर है इनके लिए कैसे करेंगे साइक्लिसिटी रूल से, वो हम समझेंगे। साइक्लिसिटी रूल कहता है कि अगर मैं 2 की पावर शुरू करती हूँ, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, 6 7 8 9 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 150, 256। सिमिलरली सो ऑन चलता जाएगा। और अगर सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करें तो देखो 2 4 8 2 4 8 6, तो मैं इसका 1 हटा दूंगी, यहाँ पे लिखूंगी 6। फिर यूनिट डिजिट कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे सिर्फ 2। यहाँ से यूनिट डिजिट बन रही है मेरी 4, लिख देंगे 4। यहाँ पे बन रही है 8, यहाँ से बन रही है 6, अगले में बनेगा 6 6 2 12 2 एंड देन 2 2 4। आप इसे देखोगे तो हर 4 की पावर के बाद ये रिपीट कर रही है अपनी यूनिट को, 2 4 8 6 2 4 8 6, और ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। 2 की पावर 1 होगी तब 2 देगा, 2 होगा तो 4 देगा, 3 होगा तो 8 देगा, 4, ऐसे चलता जाएगा ये। सिमिलर केस हमारा 3 के लिए भी होता है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10, 3 3 3 3 3 9 9 3 27, सिर्फ 7 लिख रही हूँ मैं यूनिट डिजिट्स। 7 3 21 21 1 3 3 9 7 1 3 9, हर 4 की पावर के बाद वो साइकिल रिपीट करेगा 3 9 7 1 3 9 7 1। सभी में ऐसा ही होता है ये, आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। सेम केस हमारा 4 के लिए रहता है। 4 के बाद 1 कितना होता है 4, 2 की पावर होती है 6, 4 4 16, फिर 4 के पावर जब 3 आता है तो वो फिर से 4 देता है, 4 के पावर 4 आता है तो वो फिर से 6 देता है। इसमें हर दूसरी वैल्यू रिपीट होती है, लेकिन मैं 4 का रूल ही पढ़ाऊंगी आपको, 4 रूल, कि हर 4 पावर के बाद, क्योंकि आपको अलग अलग 2-3 चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, आप एक ही में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आप मान लो कि हर 4 के बाद इसकी भी साइकिल रिपीट हो रही है। 7 के लिए भी 7 1 7, 7 रेज टू पावर 2, 7 7 49, 7 रेज टू 3 4 1, 7 रेज टू 5, 4 के बाद इसकी भी वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी, 7 9 3 1 7 9 3 1। सिमिलरली 8 के लिए, और 9 का केस हमारा एग्जैक्ट 4 जैसा है, 9 रेज टू पावर 1 9, 9 रेज टू पावर 2 1, 9 रेज टू पावर 3 फिर 9, 9 रेज टू पावर 4 फिर से 1। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये जो साइकिल है वो हर 2 के बाद रिपीट हो रही है, लेकिन मैं हमेशा 4 याद रखूंगी कि हर 4 के बाद मेरी जो वैल्यू वो रिपीट होती है।
इसे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। मेरे पास कोई क्वेश्चन है 299 रेज टू पावर 995। जो भी इस नंबर, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 9 है, मुझे पता है कि यहाँ पे हर 4 के बाद साइक्लिक रूल जो है वो बदलता रहता है। तो मैं क्या करूँगी 995 को 4 से डिवाइड करूँगी। 4 2 ज़ा 8 1, 4 4 ज़ा 16 3, 32 बचा 3। जितना भी मेरे पास रिमाइंडर आया होता है उस रिमाइंडर को मैं उस यूनिट डिजिट की पावर बना देती हूँ। 9 की पावर बना दी मैंने 3, और मुझे पता है जब 9 की पावर 3 होती है तो उसका आंसर आता है 9। यूनिट डिजिट आती है उसकी 9। तो इसमें कुछ रूल्स लिख देते हैं हम। फर्स्ट रूल रहता है कि इफ रिमाइंडर, क्योंकि मैं जो भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करूंगी, इफ रिमाइंडर is 1 then the power of unit digit is 1. Similarly, if remainder is equal to 2, power of unit is 2. For remainder 3, पावर इज 3। बट क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर या तो 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा, या वो पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 होगा। तो जब रिमाइंडर मेरा 0 होगा, व्हेन रिमाइंडर इज 0 नथिंग, तब उसकी पावर होगी 4, क्योंकि वो 4 सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि उसमें कुछ नीचे 4 रहा होगा तो उसने उसको काट दिया होगा। तो यहाँ पे 0 पावर, जब आप 0 रिमाइंडर आ रहा है तो उसकी पावर को 0 नहीं बनाएंगे, हम 4 बनाएंगे। 1 2 3 4। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके लिए हम। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा 10987 रेज टू पावर 857। कुछ नहीं करेंगे, इस वैल्यू को, इसकी यूनिट डिजिट लिख लो आप 7। उसके बाद इस पावर को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी। 857 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 4 4 ज़ा 16। रिमाइंडर आया 1। मेरा रिमाइंडर 1 आया तो मैं 7 की पावर को बना दूंगी 1, तो मेरा आंसर आएगा 7। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे 0 1 5 6 के अलावा, हम यही करेंगे कि उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 का साइक्लिक रूल है मेरे पास कि हर 4 पे पावर रिपीट होती है, इसलिए हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर 1 आता है तो यूनिट डिजिट की पावर 1 कर देंगे, 2 आता है तो 2, 3 तो 3, और कुछ नहीं आता है रिमाइंडर तो उसकी पावर बनाएंगे 4। ठीक है, इसमें एक केस आता है फैक्टोरियल केस। फैक्टोरियल केस में क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन देख के आप लोग डर जाओगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 तक इसकी मल्टीप्लीकेशन होती है। 100 का मतलब होता है 100 इंटू 99 इंटू 80 98 इंटू अप टू 1 तक इसकी मल्टीप्लीकेशन को हम एक्सपेंड कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूंगी, बिल्कुल बेसिक्स है। मैंने बताया था कि अगर जहां से भी उसको 5 का एक फैक्टर मिल जाए 2 के साथ, वहां से यूनिट डिजिट होती है हमारी 0। फैक्टोरियल के केस में सिर्फ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल ऐसे नंबर्स हैं जिनके एंड में 0 नहीं आता, क्योंकि उसके बाद 5 शुरू हो जाता है। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 और 2 का पेयर मिल गया। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे भी 5 और 2 का एक पेयर मिल गया। तो इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे 5 फैक्टोरियल के बाद वो 0 देंगे एक हमें। अब आती है इनकी बात। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड 4 इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 2 इंटू 1 2, 3 2 ज़ा 6,
4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। इन सब की यूनिट को प्लस कर देना, 2 + 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, यानी कि 3 इज द यूनिट डिजिट। इस तरह से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको ट्रेलिंग जीरोस के अंदर, उसमें था 1 × 2 × अप टू 100। ऐसा हो सकता है कि आपको लिखा है कि ट्रेल जीरोस ओ 100 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब यही है कि वो 100 से लेके 1 तक के मल्टीप्लीकेशन है, जैसे कि क्वेश्चन हमने किया था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर फैक्टोरियल आया तो आपको सोचना नहीं है कि क्वेश्चन नहीं किया, ये किया हुआ है। इसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। दीज आर द क्वेश्चंस, आप इसे प्रैक्टिस करना और ये बहुत हेल्प करेगा आपको अपने एग्जाम में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल।